जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे रेडियो बटन्स को, ठीक है। तो रेडियो बटन्स को ही हमने सारी देख रही थी कि क्या किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है, किस तरह से हमने ग्रुपिंग करनी है और कैसे ग्रुपिंग करने के बाद हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि जब इनके नेम की बेस पर इनकी ग्रुपिंग की जाएगी, ठीक है। इनके नेम की बेस पे इनकी ग्रुपिंग होती है, ठीक है। अगर नेम चेंज हो जाएगा तो ग्रुपिंग से हट जाएगा। उसके बाद अगर ग्रुपिंग से हटेगा तो इसका मतलब है कि ये जो एक एक करके सिलेक्ट हो रहा है, ये फिर मल्टीपल सिलेक्ट हो सकेंगे चेक बॉक्स की तरह। तो फिर इसका फायदा कौन? रेडियो बटन हमेशा वहां पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे बहुत सी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो। तो हम इसको फिर ग्रुप करते हैं इस नेम एट्रीब्यूट की मदद से कि इन तीनों का नेम सेम होना चाहिए, बाकी वैल्यूज बेशक डिफरेंट होती हैं, वैल्यूज डिफरेंट ही जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये मेरा मकसद है बताने का आपको। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम चेकबॉक्स की। चेकबॉक्स क्या है? इनपुट टाइप चेक बॉक्स हम ये लिखेंगे, और जो डिफाइन करता है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स की शक्ल दिखा देता हूँ आपको मैं, वो कैसी है। यानी आपके पास क्या क्या है, लाइक दैट आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ बोट, तीनों चीज़ें मेरे पास या नहीं है, वट जो भी है। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज होता है। जब आपके पास वो ऑप्शंस हों और आपने एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करना हो तो वहाँ पे चेक बॉक्स को यूज़ किया जाता है नॉर्मली। तो चेक बॉक्स लेट अ यूज़र सेलेक्ट ज़ीरो और मोर ऑप्शंस ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस, यानी कि ज़ीरो भी और ज़ीरो से ज़्यादा भी ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने की इजाज़त देता है। जैसे कि अब चेक बॉक्स के लिए एग्जांपल है, वो हम देख लेते हैं। चेक बॉक्स में क्या है, यहाँ पे एग्जांपल फॉर्म दिया हुआ है जनाब। फॉर्म में आपको एक चेक बॉक्स दिया है, उसमें व्हीकल दी हुई है, व्हीकल वन आईडी और नेम इसका व्हीकल वन, ठीक है। और इसमें बाइक दे दी। फिर उसके बाद लिखा हुआ आई हैव अ बाइक, ठीक है। ये आगे लेबल आ गया उसका, ठीक है। ये लेबल किस लिए है? ये लेबल इस चीज़ के लिए है कि मैंने भाई आगे क्या देना है। ये चेक बॉक्स तो इसकी कोडिंग जो है ना, इस चेक बॉक्स की कोडिंग जो है वो यहाँ तक है। ये जो चेक बॉक्स आप देख रहे हो, ये जो चेक बॉक्स है, इसकी कोडिंग यहाँ तक है। उसके बाद जो ये लेबल है ना, ये किस लिए है? ये आई हैव अ बाइक के लिए। और ये आगे बी आर टैग लगाया हुआ है, यानी कि नेक्स्ट पे आ जाए। फिर चेक बॉक्स एक और आया, और व्हीकल टू यहाँ पे आईडी और नेम भी दे दिए डिफरेंट, और यहाँ पे देखें नेम डिफरेंट है, क्लियर होगी बात। और यहाँ पे क्या हुआ? कार। फिर उसके बाद बोट, और साथ साथ उसका नाम। तो देख लेते हैं, ये देखें साथ। और बाकी एंड पर एक और काम हो गया, सबमिट का बटन लगाया हुआ है। इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट का जब टाइप को लिखेंगे ना हम, तो वो और वैल्यू जो है सबमिट, यानी कि इनपुट टाइप जो है ना, ये टाइप की जो है चीज़ सबमिट, इसका मतलब है कि एक बटन आ जाएगा उसके पास। और सबमिट वैल्यू है, वैल्यू में मीन्स के इसमें मैं सेंड देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर जो सबमिट लिखा हुआ है, ये खत्म होकर सेंड आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आई हैव अ कार, आई हैव कार, आई हैव अ बाइक, बट आई डोंट हैव अ बोट। तो ये मैंने सेंड किया। सेंड करने के बाद व्हीकल वन बाइक एंड व्हीकल टू कार, समझ आ गई बात। एंड इन फ्यूचर मे बी आई हैव अ बोट, वट एवर जो भी हो। सबमिट बटन के बारे में अब डिटेल में देख लेते हैं। पहले सबमिट बटन की बात थी, तो अब सबमिट बटन में क्या है कि इनपुट टाइप सबमिट है, जो कि एक बटन को डिफाइन करता है फॉर्म के ऊपर, और वो फॉर्म हैंडलर के तौर पे यूज होता है। यानी कि वो बटन जो है ना, वो आपके जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं ना, उनको उठाकर किसी जगह पर भेजता है, यानी सर्वर के पास भेजने की कोशिश करता है। द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली अ फाइल ऑन ए सर्वर विद अ स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। फॉर्म हैंडलर क्या है? बेसिकली ये जो है ना, आपका जो सबमिट बटन है, ये आपके फॉर्म का जो डाटा है ना, वो फॉर्म हैंडलर को भेजता है। और फॉर्म हैंडलर जो है ना, एक फाइल है जो कि सर्वर पे पड़ी होती है, जो कि एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। क्या है स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट होता है कुछ इंस्ट्रक्शन है जो इनपुट डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होती है, क्लियर होगी बात। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो इनपुट डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होती हैं, उनको स्क्रिप्ट बोलते हैं। और वो स्क्रिप्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है? वो फाइल के अंदर लिखा हुआ है, और वो सर्वर के ऊपर फाइल होती है, और उससे फाइल हैंडलर बोलते हैं। उस स्क्रिप्ट को, उस फाइल को फाइल हैंडलर बोलते हैं, यानी फॉर्म हैंडलर सॉरी। फॉर्म हैंडलर जो है वो क्या है? एक स्क्रिप्ट है जो कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और ये सर्वर पे हो रहा होता है। फॉर्म हैंडलर स्पेसिफाई द फॉर्म्स एक्शन बटन। फॉर्म हैंडलर जो है वो स्पेसिफाई करते हैं हम एक्शन, फॉर्म्स के एक्शन के बटन पे।
या एक्शन एट्रीब्यूट पे, सॉरी। तो फॉर्म का जो एक्शन एट्रीब्यूट है ना, ये वाला एक्शन एट्रीब्यूट, ये चीज़ ये बता देगा कि भाई कहाँ जाएगा ये फॉर्म हैंडलर, ठीक है। ये किसी पेज का एड्रेस भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली पेज के एड्रेस होते हैं, यहाँ पे किसी पेज का स्पेसिफाई बताया जाता है। तो यहाँ पर अब क्या है, हम ट्राई कर लेते हैं। लाइक ये देखें, जॉन ड्यू नाम लिखा हुआ है इसने, ऐसे ही लेबल इनपुट जैसे पहले एग्जाम्पल लिखी है, और सबमिट बटन भी साथ दिया हुआ है। तो इफ यू क्लिक द सबमिट बटन द फॉर्म डाटा विल बी सेंड टू ए पेज कॉल्ड एक्शन पेज डॉट पीएचपी। अब मैं सेंड पे क्लिक करूंगा ना, सबमिट पे, तो ये जो एक्शन पीएचपी वाला है ना आपका पेज, जो यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ है एक्शन वाले बटन पे, कि ये जो डाटा जो दिया हुआ है जॉन ड्यू, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये सबमिट के बटन पर ये डाटा जो है वो उठ के चला जाएगा कहाँ पे, एक्शन अंडरस्कोर पेज पे, ठीक है। तो ये इस पेज पे गया है, तो इसने बता दिया कि एफ नेम पर मुझे जॉन मिला है, यानी एफ नेम क्या है, ये वाला, ये सॉरी, ये वाला एफ नेम पे मुझे जॉन मिला है, और एल नेम पे मुझे ड्यू मिला है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे नेम एट्रीब्यूट जो है वो इनपुट के लिए वो कैसे है, किस तरह का है। नेम एट्रीब्यूट क्या कहते हैं, नोटिस दैट ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव नेम एट्रीब्यूट, यानी कि हर इनपुट फील्ड जो आप भी यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट है, चेक बॉक्स है, रेडियो है, उसका नेम एट्रीब्यूट लाजमी आपको लिखना है। मस्ट हैव, मस्ट हैव, मस्ट हैव लिखा हुआ है, मस्ट हैव अ नेम एट्रीब्यूट टू बी सबमिटेड। इफ द नेम एट्रीब्यूट इज omitted द वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंट टू एड ऑन। कि अगर आप नेम एट्रीब्यूट छोड़ देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू जो है उस फील्ड की वो आगे फॉर्म हैंडलर तक पहुंच ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती, क्योंकि हमने किसी, बेसिकली ये क्या है, ये कंटेनर है, क्या है ये इनपुट फील्ड जो है ना, वो एक कंटेनर है। इन कंटेनर का कोई ना कोई नाम होता है, तो वो नाम हम देते हैं इस नेम फील्ड के थ्रू, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि ये एग्जांपल जो है वो सबमिट करेगी वैल्यू फर्स्ट नेम की, विल नॉट सबमिट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम, ठीक है। क्यों नहीं करेगी, अभी देख लेते हैं क्यों नहीं करेगी। ये कह रहा है कि नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इस फील्ड के अंदर नेम मिसिंग है, समझ आई, इनपुट फील्ड के अंदर नेम मिसिंग है, तो ये डाटा सेंड नहीं कर पाएगी। नोटिस दैट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम फील्ड विल नॉट बी सबमिटेड बिकॉज एनिमेट इनपुट एलिमेंट हैव नॉट अ नेम एट्रीब्यूट। देखिए मैं जॉन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, देखा पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाता था। अब अगर मैं यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, लाइक देखें नेम इक्वल टू एफ नेम, ठीक है, और अब मैं रन करता हूँ, तो अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये देखें एफ नेम, समझ आ गई बात। तो ये तरीका था। आगे HTML एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, ये आप कीजिएगा। और इसके अलावा अब फॉर्म्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हम देख लेते हैं, ये हमने पूरा चैप्टर कवर करना है और इन डिटेल हम देखेंगे इंशाल्लाह इन चीज़ों को, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अब तक के लिए इतना ही, बल्कि अब तक के लिए नहीं, अभी थोड़ी देर में एक वीडियो और आ रही है इंशाल्लाह, मैं कॉल करके आपको इन डिटेल बताऊँगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।